राम राम भाई सरन, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं सनराइज ऑफिशियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरे दोस्त, जैसा कि क्लास चला हुआ भौतिकी विज्ञान के अंदर मेरे दोस्त मैंने आप लोगों को 200 क्वेश्चन लिखवा दिए। इसके बाद जो आगे का प्रोसीजर शुरू होता है ना, यहां से शुरू होता है, 201 से शुरू होता है। और मेरे दोस्त आज की क्लास के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये वो क्वेश्चन है मेरे दोस्त जो एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त कई बार एग्जाम के अंदर यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त से भौतिकी विज्ञान के अंदर जो 201 क्वेश्चन जो कहता है, वो 201 क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या कहता है और यहां से क्या क्वेश्चन आता है। मेरे दोस्त यहां से सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर और वो क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने कि बल लगाकर, मतलब किसी चीज के ऊपर बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। सुनना ध्यान से, पहला ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन लिखा है बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर ये, तो उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बात ध्यान से सुनना और ध्यान से लिखना। यहां से मेरे दोस्त अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप क्या लगा करके आओगे, कार्य लगा करके आओगे। कार्य के टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारा का सारा टॉपिक मेरे दोस्त मैं वन लाइन के अंदर लिखवा रहा हूं, तो ध्यान से लिख लेना और ध्यान से इन चीजों को याद करना। बात समझ में आया। पहला क्वेश्चन तो मेरे दोस्त इसको कार्य कहते हैं। इसके बाद 202 नंबर जो कहता वो क्या कहता है, ये क्वेश्चन आया कार्य एक कैसी राशि है। मैंने आप लोगों को पहले लिखवा भी रखा है, कार्य कैसी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है। तो कार्य मेरे दोस्त एक कैसी राशि माना जाता है, कार्य मेरे दोस्त क्या है, ये एक अदिश राशि है। कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। तो बात क्लियर हुआ, कार्य मेरे दोस्त एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। तो इसके बाद जो 203 नंबर जो आता है, क्वेश्चन नंबर 203 जो आता है, जो कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो यहां से इस बात को याद रखना, कार्य का जो एसआई मात्रक होता है इसको मेरे दोस्त क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। तो कार्य का एसआई मात्रक मेरे दोस्त क्या होता है, जूल होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करे तो उस वस्तु को क्या कहते हैं। मतलब किसी वस्तु में उसकी गति कारण कार्य करे तो उसे क्या, उस वस्तु को क्या कहते हैं। तो उस वस्तु को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते। तो मतलब कोई वस्तु किसी वस्तु के उसके ऊपर कार्य करते हैं मेरे दोस्त, उसको क्या कहेंगे हम, ऊर्जा ही तो कहेंगे। ऊर्जा कैसी राशि है, देखो कार्य आए और ऊर्जा आए, ये दोनों की दोनों कैसी राशि है, अदिश राशि है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, कार्य का भी एसआई मात्रक क्या था, जूल था, और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक क्या है, जूल है। तो यहां तक इस बात में याद रखियो, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है, जूल है। कार्य और ऊर्जा मतलब कैसी राशि आती है, ये अदिश राशि आती है। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 207 जो क्या कहता है कि कार्य के द्वारा जो ऊष्मा को प्राप्त किया जाता है, कार्य के द्वारा जो हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं ना, मतलब कोई भी मैंने कार्य किया और उस कार्य के द्वारा जो मैंने ऊष्मा प्राप्त की उसको कैसी ऊर्जा कहते हैं। तो यहां तो इस बात में याद रखियो, कार्य के द्वारा जो हमारा ऊर्जा प्राप्त होगी उस ऊर्जा को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गई कि ना आ गई। यार तो इस बात में याद रखियो, दिल्ली पुलिस वालों, कार्य के द्वारा जो ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है उसे ऊर्जा को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की है, अगला प्रश्न मैंने यू घेर दिया, यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की है। तो हमने कुछ नहीं करना, लंबी ही सांस लेकर है ना नू याद रखनी है। यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की हुआ है। यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की हुआ है, 2 प्रकार की हुआ है। पहला गतिज ऊर्जा और उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कुछ नहीं याद रखना, नू याद रखना है। जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा 2 है, ये मेरे दोस्त किसकी ऊर्जा के प्रकार हैं, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार। और क्या प्रकार हैं, 2 प्रकार है। क्वेश्चन नंबर जो 209 कहता है, इसके अंदर ध्यान से सीखना, जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उसे क्या कहते हैं। जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आती है ना, उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके बाद
पहला गतिज का आया, दूसरा स्थितिज का मिलेगा। तो याद ध्यान से सुनना, जब किसी वस्तु में, जब देखो इसके अंदर तो क्या था, किसी वस्तु में, जब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण, इसके अंदर ऐसा नहीं है, विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है। मतलब कोई विशेष अवस्था हो गया, स्थिति के कोई भी स्थिति पैदा होगी, उसके अंदर कार्य करने की कोई क्षमता आ जाती है, तो उसको मेरे दोस्त क्या कहते हैं, स्थिज ऊर्जा कहते हैं। तो कितने यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार थे, पहले दो प्रकार थे, गतिज ऊर्जा, स्थिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसके कारण आओगी, उसकी गति के कारण आओगी। इसके अंदर स्थिज ऊर्जा कैसे पैदा होती है भाई, विशेष अवस्था स्थिति के कारण मेरे दोस्त कैसी ऊर्जा निकल करके आएगी, स्थिज ऊर्जा निकल करके आएगी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 211 कहता है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा को, मतलब हमको बांध बना लियो, पहले बनाया करते छोटे छोटे बालक होया करते थे, हम जाया करते खेता में घूम के आया करते, तो हम के बनाने की प्रक्रिया कराया करते, बांध बनाया करे थे। तो वो बात मैंने याद कर दी, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थिज ऊर्जा कहते हैं। बात ध्यान में सुनियो, मैंने देखो यह विशेष अवस्था में, अब न अवस्था थी, मैंने बांध बनाया, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा को मेरे दोस्त हम क्या कहेंगे, स्थिज ऊर्जा कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 212 क्या कहता है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती, ऊर्जा जो है ना उसको न तो हम उत्पन्न की कर सकते और न ही ऊर्जा को मेरे दोस्त क्या कर सकते, नष्ट कर सकते। यह नियम किसका नियम है, देखो ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही मेरे दोस्त नष्ट किया जा सकता। यह नियम किस क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। इस बात में ध्यान तो सुनियो, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है मेरे दोस्त, इसके अंदर क्या बात कही गई है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और मेरे दोस्त न ही नष्ट किया जा सकता। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 213 क्या कहता है, इसके अंदर एक बात आओगी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। यो वो चीज लकड़ का आई है, जितनी भी ये चीज है ना मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। और भाई यादेता है ना, कम तो कम 2 नंबर का सवाल आओगा। और ये चीज है ना मेरे दोस्त, याद उए को ना उनकी, इन चीजा के ऊपर जोटे लाने पड़ेंगे। इबनू देखियो, जितनी भी चीज इब शुरू होंगी ना, जो मैंने पहले लिखवा इंपोर्टेंट वे भी थी, लेकिन 100 में तो अगर 100 की बात देखेंगे ना, तो 100 में तो 100 की बात सब तो इंपोर्टेंट ये बात आवेंगी। पहला क्वेश्चन क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन। बात आई समझ में, यांत्रिक जो हो है ना, यांत्रिक ऊर्जा जो है उसने विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, डायनेमो बदलेगा। था हमने देखा होगा, वो इंजन चाल्या कर था, यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदल दे था, विद्युत ऊर्जा में, जिसका नाम जनरेटर कहते हैं। बात समझ में आई होगी। बात ध्यानता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन, उत्तर के लगा काओगे, डायनेमो। ओड़ा जनरेटर को ना पाता है, ओड़ा डायनेमो पाओगा। यो था हमने के लगा करना है, उत्तर लगा कर के आना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 214 क्या कहेगा, ये कहेगा रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक जो ऊर्जा है ना उसको प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है। ये बात या चीज हमने सारा ने देखो, इसका भी हमने प्रयोग कर रखा है। हम तो नु कहते जनरेटर का थी मार का ये लाइट आ जाओगी, लेकिन नु देखो ना वो जनरेटर मार तक ये चीज देगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, अब मतलब बिजली बना का वो फिर हमने किसके अंदर पैदा कर देगा, बिजली के रूप में पैदा कर देगा। दूसरी बात, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में कौन बदला है। एक तो प्रकाश देगी, उष्मा देगी, वह कौन बदलेगी, मोमबत्ती बदलेगी। मोमबत्ती देखा होगा, दीवा देखा होगा, दीवार मोमबत्ती का कार्य क्या हुआ है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, मोमबत्ती करता है। बात दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, कोई गणे कठिन ना है, लेकिन जितना अंदर जाते जाओगे उतना कठिन इंपोर्टेंट। प्रश्न नंबर 215 क्या कहता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है। मतलब ध्वनि निकलेगी और ध्वनि निकलने के बाद कौन सी आओगी, विद्युत ऊर्जा। फोन एक बात देखा होगा, फोन आओगी, फोन है, ध्वनि ऊर्जा को निकालेंगे तो हमने कौन सा, विद्युत ऊर्जा में, तो उसका आंसर के लगा करके आना है, माइक्रोफोन लगा करके आना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 216 क्या कहता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है कौन, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर देखा हुआ था हमने, बड़ा डोबरा दूतुहा दरा देखा हुआ, कितनी वो मंदरा में लगे रहा कर रहा,
मस्जिदा में लागे रहा है, वो लाउड वो अणगो जहा देख लियो, उस बात ने देख लियो। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता वो कौन बदला है? लाउड स्पीकर बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 217 क्या कहता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? एक बात देखी होगी हमने, सोलर लाइट लग रही है, सोलर प्लेट लग रही है, वह ऊर्जा ले हुआ है, और ऊर्जा लेकर मरत के देवा है विद्युत ऊर्जा देवा, किसना क्या में देगी? सौर सेलों के कारण आओगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 218 क्या कहता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है के? जो ट्यूब है, जो है लाइट लग रही है या के कर रही है, विद्युत ऊर्जा को किस में बदल रही है? विद्युत ऊर्जा तो है, लेकिन हमने के दे रही है? चांदना दे रही है, प्रकाश दे रही है। तो याद रखियो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 219 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 219 से आपको याद रखना है मेरे दोस्त, इसके अंदर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा ना, तो हमने क्या बात याद रखनी है? यो याद रखनी है, विद्युत मोटर को याद रखनी है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है? बोलो भाई, विद्युत मोटर बदलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 220 आता है, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में वह प्रकाश की ऊर्जा में बदलता है। विद्युत उष्मा जो थी ना, विद्युत उष्मा को एक तो उष्मा ऊर्जा में वह प्रकाश ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत बल्ब बदलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 221 क्या आता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत सेल बदलते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? विद्युत सेल बदलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 222 क्या कहता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है कौन? सितार देखा होगा, सितारा देखे होंगे, जो बजाते पहले बूढ़े बजाया करते, संगीतकार बजाया करते थे, तो याद रखिए वो क्या किया करते थे? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते थे। उसका क्या था मतलब है? उसका आंसर क्या है? सितार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 223 क्या कहता है? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? मतलब मैं कोई कार्य कर रहा हूं, पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, मेरे भीतर शक्ति होगी तो जब मैं पढ़ाऊंगा, ना शक्ति होगी तो जीए टूट रहा होगा तो कौन पढ़ाओगा? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। इसके बाद एक बात आई कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या? देखो यह बात फिर अगला आएगी। शक्ति का एसआई मात्रक क्या हुआ है? वोट हुआ। कदे कोई सा बात लिखा हुआ है, वाट लिखाना है, बात नहीं लिखाना। शक्ति का एसआई मात्रक मेरे दोस्त क्या होता है? वोट होता है। बात समझ में आ गई होगी। शक्ति का एसआई मात्रक क्या हुआ है भाई? वोट हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है 225, शक्ति के एसआई मात्रक को किस वैज्ञानिक के समान रखा गया है? मतलब जो शक्ति का एसआई मात्रक है ना, इसको किस वैज्ञानिक के सम्मान रखा गया है? तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या पड़ा है? जेम्स वोट। वैज्ञानिक कौन था? जेम्स वोट था। और इसी जेम्स वोट नाम के वैज्ञानिक के आधार पर मेरे दोस्त इसको शक्ति का एसआई मात्रक रखा गया। वो तो वोट जो आता है ना, वो जेम्स वोट के नाम से निकल करके आता है, जो कि शक्ति का एसआई मात्रक है। शक्ति का एक और मात्रक है। एक तो वोट लिखवा दिया मैंने, लेकिन वोट एग्जाम में ना पावा। देखो अगली चीज मैंने क्लियर कर दी। शक्ति का एक और मात्रक है, उसको क्या कहते हैं? उत्तर लगा का यो एक मीच करके असौ शक्ति लगा का आना है। बात समझ में आ गई होगी। शक्ति का एक और ऐसा ही मात्रक है, उसका क्या नाम पड़ा है? असौ शक्ति पड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 227 क्या कहेगा? एक असौ शक्ति किसके बराबर होती है? एक असौ शक्ति किसके बराबर होती है? 746 वोट के। मेरे हिसाब से मैंने पिछली क्लास में 746 का जिक्र भी किया होगा। एक वोट के किसके बराबर है? 746 वोट के। तो यार यह बात याद रखनी है, एक असौ शक्ति किसके बराबर होती है? 746 वोट के। और एक वोट घंटा बराबर है किसके? एक वोट घंटा बराबर है किसके? इसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जावे हैं। और इन क्वेश्चन था बालक है ना, डी ग्रुप में जिसने भी शिकस्त हासिल करेगा ना, जो सा आर हासिल करेगा, वो किसकी वजह से करेगा? इस साइंस की वजह से करेगा। अगर किसी बालक की आर हुई होगी, आर हरियाणा जीके की उस तक होना हुई होगी, अपना वीडियो उठा कर देख लियो। वीडियो में नू देखियो कितने क्वेश्चन, जितनी भी वीडियो बना रखी है ना, मोस्टली सारे में तो क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर बालक की आर हुआ है ना, तो आर मेरे दोस्त किस चीज के ऊपर हुआ है? वह हुआ है साइंस के ऊपर आर हुआ है। अरे मारे वर्गे के मास्टर के कर रहे हैं, मारे वर्गे हमारे भाई बंधु हैं जो के कर रहे हैं, हम के कर रहे हैं ठाक है। साइंस के कुछ पार्ट ऐसे हैं जिस नाम साइंस में इंग्लिश में बढ़ दे ही ना पढ़ा दे हैं। और हरियाणा की जो सबसे बड़ी कमजोरी है ना, वो सबसे बड़ी, अगर किसी ने डर लग गया है तो एक चीज ता लग गया, वो इंग्लिश ता लग गया है।
पीण में डर को ना लगता, लेकिन पढ़ने में डर लगा। हकीकत चीज मैं बताऊं, देखो मैंने कोई चीज वो गलत को ना बोंदी। इंग्लिश है, दारू आवा बढ़ दे नुकोंगे, कौन सी लावा, देसी ना पीते इंग्लिश पीवेंगे, लेकिन या इंग्लिश पढ़ दिया ना हमने घनी कठिन लग गया है। जाता है इस साइंस ने मैंने क्या कराया है, अपना इस साइंस को ना मैंने अपनी हरियाणवी भाषा में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। अब कोई बालक समझ लेगा, क्योंकि पेपर में है ना, एक कहना हिंदी पाओगी, एक कहना के पाओगी, इंग्लिश पाओगी। बालक पेपर में मोस्टली बालक ही कितने हैं जो हिंदी कहना जावे हैं और हिंदी कहना जाए पाछे में दोस्त उन चीजा ने देखा। तो ज्यादा थारे खातर निकाल कर लाया हूं, एक एक क्वेश्चन निकाल कर लाया हूं, किसी की कॉपी को ना हमारी अपनी मेहनत लिखे हैं और मेहनत थारे भर गया पढ़ाने लग रहा हूं। तो इसके बाद एक वोट घंटा किसके बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 229 क्या कहता है कि नहीं, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह बात के कही है इसने कि नहीं, दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती व उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसको क्या कहा जाता है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण कहता है ना, तो अनुक्रमानुपाती होगा और व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो कि दो पिंडों के बीच आकर्षण बल याद रखियो, इसने के कहोगा वो कहोगा मेरे दोस्त के। हमने एक बात याद रखनी है, वह बात हमने की न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन याद रखना है, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या किसने की थी। सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की जो व्याख्या की ना, आइजैक न्यूटन ने करी थी। यह बात दोस्त याद रखियो, सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की व्याख्या किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने किया था। बात समझ में आ गई होगी, एक जैक लगाया करता और जैक किसने लगा दिया, न्यूटन ने लगा दिया। तो यह बात हमने याद रखनी है, गुरुत्वाकर्षण की जो सबसे पहले व्याख्या की थी किसने की थी, आइजैक न्यूटन ने। इसके बाद क्वेश्चन लिखना है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता, उसको क्या कहते हैं। बात ध्यान है, ये न्यूटन की गति का प्रथम द्वितीय कोन्या है, लेकिन ये अर्थ है ना, जो चीज इंपोर्टेंट आओगी वह चीज गणिये इंपोर्टेंट पूछेगा। वो क्या पूछेगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करते, उसको क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। बात समझ में आ गई, इसको क्या कहेंगे, हमें गुरुत्व कहेंगे। इसके बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का मान होता है ना, वो है भाई योग प्रश्न भी सबसे ज्यादा एग्जाम में अगर मैंने कोई देखा है ना, सबसे ज्यादा एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखा है यू, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का मान कितना, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 233 क्या कहता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाते समय द्रव्यमान का मान घटता है या बढ़ता है, मतलब जी का मान। और द्रव्यमान पाओ या ना पाओ, और हमने के जरूर पाओगा दोस्त, इस द्रव्यमान की जगह ना जी का मान पूछ लेगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाते समय द्रव्यमान का मान बढ़ता है घटता है, तो आंसर याद रखना के घट जावा है। द्रव्यमान का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है, वो होता है क्यों है, अधिक हुआ है। अगर ऊपर जाओगे तो घट जाओगा, ध्रुवों पर जाओगे तो क्या होगा, बढ़ जाओगा। पृथ्वी का मान न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। बात समझ में आई, पृथ्वी का जो मान न्यूनतम होता है ना, वो कितो है भाई, विषुवत रेखा पर हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 236 क्या कहता है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटना पर द्रव्यमान का मान क्या होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटना पर द्रव्यमान का मान क्या होता है, द्रव्यमान का मान क्या हो जाओगा भाई, बढ़ जाओगा। इसके बाद यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी का भार कम हो जाता। तो यह बात याद रखियो, पृथ्वी का भार क्या हो जाओगा, कम हो जाओगा। इसके बाद 238 आओगा, एक जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाते हो तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कैसा होगा, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार में दोस्त कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। बात समझ में आ गई होगी, लिफ्ट में जो लिफ्ट में कोई व्यक्ति जाओगा तो ऊपर जाओगी तो उसमें व्यक्ति का भार किसा हो जाओगा,
जाओगा, बढ़ जाओगा। इसके बाद याद रखना है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कैसा होगा, तो जब लिफ्ट है ना ऊपर तो नीचा होगी ना, उसमें कोई व्यक्ति बैठा है तो उस व्यक्ति का भार क्या हो जाओगा, घट जाओगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 240 याद रखना है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, केबल टूट जाए, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह व्यक्ति पिंड की बाती नीचे की तरफ गिरता है, तो इस अवस्था में है ना उसके अंदर जो बैठा जो व्यक्ति है ना उसका भार क्या हो जाओगा, जीरो हो जाओगा और भारीनता की कमी हो जाओगी। यह बात याद रख लियो, जब डोरी टूटेगी तो भारीनता की कमी आओगी। यदि लिफ्ट में देखो ये बात याद आओगी कि भार शून्य हो जाओगा और भारीनता ही क्या हो जाओगी, कमी हो जाओगी। क्वेश्चन नंबर 241, यदि लिफ्ट से नीचे उतरते समय लिफ्ट का वजन बढ़ जाता है, अगर मान लो लिफ्ट में कोई आदमी कति तुड़ेगी तरिया ठोक दिए, जुकर गठरी ने बांध दे ना चारू कोना में तो दे हैं कति, उसमें जुकर मनुष्य लिफ्ट में आदमी तो दिए, तो इसी स्थिति में क्या होगा, इसी स्थिति में जो आदमी नीचे बैठे ना वो उठ के उनका सर्किंग लगेगा, लिफ्ट की छत पर लगेगा। इस बात ने याद रखियो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 242, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया। यू क्वेश्चन भी सब ज्यादा मैंने एग्जाम में देखा कि ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, कैम्पलर ने दिया था। इस बात ने याद रखियो, ग्रह की गति का नियम सबसे पहले किसने दिया था, कैम्पलर ने दिया था। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ किस कक्षा में परिक्रमा करता है, प्रत्येक ग्रह जो है ना सूर्य के चारों तरफ किस ग्रह में परिक्रमा करता है, तो दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है। तो इस बात ने याद रखियो, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ किस अवस्था में परिक्रमा करता है, तो याद रखना दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में क्या करता है, परिक्रमा करता है। सूर्य ग्रह की कक्षा में स्थित होता है, तो याद रखना एक फोकस बिंदु पर, जो सूर्य जो है ना वो ग्रह की कक्षा में स्थित होता है, किस बिंदु पर, एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। और जब ग्रह सूर्य के निकट होता तो उसका वेग क्या होता है, जब ग्रह सूर्य के निकट होता तो उसका वेग कैसा होता है, वेग बढ़ जाता है। इसके बाद क्वेश्चन लिखना, ग्रह सूर्य से दूर होता है तो उसका वेग कैसा होता है, वेग कम होता है। जब ग्रह सूर्य से दूर होता है ना तो उसका वेग कैसा होता है, वेग कम हो जाता है। इसके बाद याद रखियो, सूर्य के चारों एक ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता उसको क्या कहते हैं। इसके अंदर देखो क्या कहा गया है, सूर्य के चारों ओर एक ग्रह एक चक्कर जितने समय में लगाता उसको क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं। बात ध्यान से सुनियो, इसको क्या कहेंगे, परिक्रमण काल कहेंगे। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह जो है ना वो क्या माना गया भाई, बुध ग्रह को माना गया है। जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो माना गया ना कौन सा माना गया है, बुध माना गया है। अरे बुध ग्रह है ना सूर्य के मतलब कितने दिन में इसकी परिक्रमा कर दे है, याद रखियो 88 दिन में इसकी क्या कर देगा, परिक्रमा कर देगा, प्रक्रिया कर देगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 249 के का होगा, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, वरुण है। जो सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है ना वो क्या माना गया, वरुण होगा। छोरी ये आओगे पेपर में वहां को ना बताओ कुछ भी, पेपर देने जाओगे ना ये चीज पेपर में पाओगे उसके लल्ला गरी माँ बात ब्याह की बतलाओ हो, ये चीजा के ऊपर ध्यान दो ना। तो सबसे सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, वरुण। और वरुण कितने दिन में प्रक्रिया करा है, 165 दिन में प्रक्रिया। नजदीक का ग्रह कौन सा, बुध, और दूर का ग्रह कौन सा, वरुण। एक देखो कई है ना इसका कुछ और लगाया होंगे, प्लूटो लगाया हुआ, लेकिन बात ध्यान से सुनियो भाई फतेह की है। क्वेश्चन नंबर 250 जो है ना यो मैंने गणित ख्यास से डाला था, इसके अंदर है ना थोड़ा सा क्या कहा गया, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसने क्या किया, इसने नियम बनाया है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया है। तो इसी कारण से सबसे दूर का ग्रह किसको माना गया है, वरुण को। पहले क्या था, सबसे दूर का ग्रह प्लूटो को मानते थे हम, नेपच्यून जिसको बोलते थे, ठीक है। इसमें क्या किया, इंटरनेशनल लिया है आई, इसका जो पूरे फुल फॉर्म बनेगी इसका सुन लियो, IAU नुए आओगा। IAU ने
किस ग्रह को सूची से निकाल दिया, तो प्लूटो को निकाल दिया है। इसी कारण से मेरे दोस्त सप्त दूर का ग्रह किसको माना गया है, वरुण को माना गया है। इसके बाद याद रखना है, इसके बाद किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को क्या कहते हैं, मतलब कोई ग्रह है और उस ग्रह के चारों तरफ मैं परिक्रमा करूंगा, उसको क्या कहोगे हम, उपग्रह कहेंगे। पृथ्वी का एक उपग्रह, यो क्वेश्चन एग्जाम में नू नहीं बेरा कितनी बार लिया, जुकर समाचार में है ना, जुकर फिल्म में सूर्यवंशम फिल्म सबसे ज्यादा कोडबे टीवी खोल कर देख लो, सूर्यवंशम जरूर पाओगी फिल्म, अमिताभ बच्चन की पाओगी। वो चीज यार पेपर ठा कर देख लो, सबसे ज्यादा यो पाओगा। पृथ्वी का उपग्रह के चंद्रमा है, सब आसान चीज है। पृथ्वी पर कितने ग्रह है, 8 ग्रह है। पृथ्वी पर कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। और पृथ्वी पर कितने उपग्रह माने जाते हैं, 5 उपग्रह माने जाते हैं। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षा लगभग कितनी होती है, मतलब पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर, मतलब पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षा लगभग कितनी होती है, लगभग होती है दोस्त कितनी, 8 किलोमीटर हुआ है। उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। यो क्वेश्चन भी आ सका है और यो क्वेश्चन कुकर पूछेगा, उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है किसके ऊपर, द्रव्यमान के ऊपर काम करे। क्वेश्चन नंबर 257 के का होगा, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, मतलब क्या है, पृथ्वी के निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होगा, तो याद रखियो 1 घंटा 24 मिनट। कभी और कुछ लिख लो, याद रख लियो 1 घंटा 24 मिनट के है यो पृथ्वी के अधिक मतलब निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल है 1 घंटा 24 मिनट। पृथ्वी के लिए प्लान वेग का मान U% भी सबसे ज्यादा देखा गया है कि 24 पेपर में 11.2 दिखा ना किलोमीटर सेकंड और प्लायन वेग दिखा, तो उत्तर यो लगा काना है। तो पृथ्वी के लिए प्लायन वेग का मान कितना है, 11.2 किलोमीटर सेकंड है। किसी सतह के एकांक अक्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, मतलब किसी सतह के एकांक अक्षेत्र पर लगने वाले बल को क्या कहे हैं, दाब कहे, दाब कैसा ही मात्रक के है, पास्कल है। पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए आवरण को क्या कहते हैं, मतलब पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। इस चीजा का कमेंट भी कर दिया करो। मेरा कोई साइंस टॉपिक होना है लेकिन मैं थारे खातर मेहनत कर रहा हूं, तो थाम भी तो मेरे खातर कुछ कर सको हो। कुछ नहीं चाहता, थोड़ी सी सपोर्ट कर दो, वाह मेरे खातर बहुत बड़ी हो जाएगी। इसी सी चीज मैं नुए लेकर आया करूंगा और नुए पढ़ाया करूंगा। पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए आवरण को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब किसके बराबर होता है, वो होता है मेरे दोस्त किसके बराबर होता है, 10 की शक्ति 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है।